है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सब ठीक हो ना गाइस। पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था माया जॉय को कहती कि यार तुम्हारी बॉडी से मुझे एक अजीब सी स्मेल आती है। तो जॉया फ़ौरन से पीछे हो जाती, कहती बहुत गंदे वाली स्मेल है क्या। तो माया कहती अरे नहीं, गंदे वाली स्मेल नहीं है, वो खुशबू मतलब बहुत अच्छी वाली फ्रेगनेंसी। क्या यूज़ करती हो तुम। तो जॉया हंसती कहती तुम भी ना तुरा की तरह बातें कर रही हो, मुझे क्या यूज़ करना है। तो माया कहती तुरा सही कहती है यार, कुछ तो स्पेशल है तुम पे, कुछ तो स्पेशल है, बताओ ना। तो जॉया कहती अरे कुछ नहीं, सच में जो सब ने यूज़ करती है मैं भी वही यूज़ करती हूँ और कुछ नहीं। तो माया बोलती क्या झूठी, तुम बहुत झूठ बोलती हो। जॉया कहती नहीं सच में। अच्छा चलो ये लो मेरी हाथ, इससे देखो, इससे भी आती है। तो माया बहुत प्यार से उसके हाथ अपने हाथों में लेती और गहरी गहरी सांसें ले रही होती। उसके बाद उसके हाथों पे एक किस कर लेती और जॉया फ़ौरन से उसके हाथ पीछे कर लेती, कहती एक क्या किया तुमने। तो माया कहती कि क्या कुछ भी तो नहीं, वो शायद मुझे कोई बुला रही है, मैं आप भी आती हूँ। तो माया ऐसे कह के घबरा जाती और फिर वहाँ से चले जाती। तो जॉया जो होती कहती इससे क्या हो गया। तो माया जो होती वो अंदर चले जाती और अपने सर पे एक मारती, कहती मुझे क्या हो गया, हाँ पता नहीं वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। और माया ऐसी बहुत परेशान हो जाती, उसे समझ में नहीं आ रही होती कि जॉया के सामने दोबारा कैसे जाएगी, उसकी ये फेस कैसे दिखाएगी। वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रही होती, उसे समझ में नहीं आ रही थी कि उसे अचानक खो किया गया था और उसने जॉया के साथ ऐसे हरकत कैसे कर दी। और जॉया भी यही सोच रही थी, पर वो ये भी सोच रही थी कि अगर ड्राइवर सही टाइम पे मिठाई लेके नहीं आई तो आज मेरी इज्जत का तो फलूदा बन जाएगी। तो ऐसे ही सोच के परेशान हो रही होती। तो फिर वो अंदर आने लग जाती और तो भी वो देखती माया सामने से आ रही होती। तो जॉया ऐसे ही माया के पास जाने लग जाती, फिर कहती माया। तो माया जो होती उसे वो हरकत याद आ जाती जो थोड़ी देर पहले जॉया के साथ की थी। तो जॉया के साथ नजरें मिला नहीं पा रही थी, तो उसकी आवाज़ सुन के भी इग्नोर करके दूसरी तरफ घूम जाती। और जॉया कहती ये माया को क्या हो गया, इसने मेरी आवाज़ सुन के भी इग्नोर कर दिया, अरे माया सुनो तो सही। तो जॉया ऐसे ही कहती और उसकी पीछे पीछे चलने लग जाती। फिर जॉया बार बार कह रही होती अरे बाबा सुनो तो क्या हो गया। पर माया बेचारी वो बहुत शर्मिंदा होती, वो सोचती कि मुँह से उसके सामने जाके बात करे, इसलिए वो भाग रही होती, चुप रही होती। पर जॉया क्या माया को अकेले छोड़ती, उसके पीछे पीछे चल रही होती। तो माया जो होती वो खाली रूम देख के तुरंत घुस जाती और अंदर से डोर बंद कर देती। फिर कहती ओह थैंक गॉड बच गया। ये जॉया को क्या हो गया, वो मुझे फॉलो क्यों कर रही है, इसे समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मैं इसे भाग रही हूँ। अरे कैसे इसके सामने जाऊँ, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ, ऐसे ही सोच रही होती। और तो भी उस रूम के अंदर जॉया भी आ जाती। तो जॉया कहती तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो माया कहती क्या इग्नोर, और तुम्हें, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो जॉया कहती हाँ मैंने देखा, मुझे इग्नोर किया तुमने, मेरी आवाज़ भी सुनी और फिर भी इग्नोर किया, कब से बुला रही हो तुम्हें। माया कहती ओ मुझे कुछ काम था क्या। जॉया कहती अरे वो पता करो ना वो ड्राइवर कहाँ रह गई, अभी तक मिठाई लेके क्यों नहीं आया, मुझे साफ़ करनी है यार। शॉप मेहमान बार बार कह रही है मिठाई लेके आओ, मिठाई लेके आओ यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ ना। तो माया कहती ओ अच्छा इसलिए तुम मुझे बुला रही थी। तो जॉया कहती इसकी मतलब तुम सुना था मैंने तुम्हें बुला रही थी, पर फिर भी तुमने मुझे इग्नोर किया है ना। तो माया कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, रुको मैं अभी पता करती हूँ। तो फिर माया बाहर जाती, फिर दूसरी ड्राइवर से कहती यहाँ जो ड्राइवर था उसके नंबर दीजिए। तो उनसे नंबर ले लेती और फिर उनको कॉल करती, कहती हेलो कहाँ हो तुम, मैंने बोला था ना जल्दी आना। तो उन्होंने कहती मैम बहुत ट्रैफिक है, बस मैं आ रही हूँ। तो उन्होंने ऐसे ही बोलती। तो माया कहती ठीक है जल्दी आना, और याद है ना सारी सामान सिर्फ मेरी हाथ में देना, ओके। तो उन्होंने कहती जी मैम मुझे याद है। तो उसके बाद माया कॉल काट दी थी। तो जॉया कहती
क्या हुआ, वो आ तो रहा है ना, वो टाइम पे पहुँच तो जाएगा ना। तो माया कहती ओह जी रिलैक्स हो जाओ, मेरी बात हो गई उनसे, वो बस पहुँच रही है, डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। हाँ इतनी टेंशन क्यों लेती हो तुम। तो जोया कहती उन्हें मिठाई मिली तो है। तो माया कहती हाँ बाबा मिल गई, वो बस आ रही है, रिलैक्स। तुम्हें ही रुको, वो बस आती ही होंगी, लेके अंदर चलती हूँ, ठीक है। तो जोया कहती ओके ठीक है। तो फिर दोनों जो होती बाहर गेट के पास खड़ी रहती और बाहर की तरफ देख रही होती। तो जोया जो होती वो भी बार बार बाहर की तरफ देख रही होती और माया भी बार बार जोया को देख रही होती और हंस रही होती। तो जोया कहती तुम हंस क्यों रही हो। हाँ तो माया कहती तुम इतनी क्यों टेंशन लेती हो मेरी माँ, तुम्हें ना आदत पड़ गई हर बात पे टेंशन लेने की। हाँ जब मैंने बोल दिया वो आ जाएगा तो क्यों इतनी टेंशन लेती हो। तो जोया कहती अरे वह सबने मिठाई के लिए वेट कर रही है, मैंने बोल के आई और देखो कितनी टाइम हो गया अभी तक नहीं गई, क्या सोचेगी सब लोग। तो माया कहती कुछ नहीं सोचेगी, तुम उन्हें सोचने दोगी तब ना, सब तो तुम अकेली सोचे जा रही हो, अब बेचारी के लिए कुछ छोड़ोगी जो उन्होंने सोचेगी। तो माया ऐसे बोल के हंसती। तो जोया कहती तुम ना यहाँ मुझे इतनी टेंशन हो रही है और तुम्हें हंसी आ रही है, मजाक सोच रही हो। हाँ तो माया कहती हाँ क्योंकि तुम फालतू में टेंशन ले रही हो, लो ओ देखो जी आ भी गई ड्राइवर। तो ऐसे बोल के इशारा करती सामने की तरफ। तो जोया कहती थैंक गॉड आ गई। तो तभी ड्राइवर जो होती उन्होंने कार से उतरती और सारी सामान माया के हाथ में देती। फिर कहती मैम और कुछ चाहिए। तो वो कहती नहीं थैंक यू और इसके बारे में किसी को नहीं बताना। तो ड्राइवर कहती ओके मैम। तो फिर उसके बाद दोनों सारी सामान लेके किचन में जा रही होती चुपके चुपके और जोया सारी मिठाई बर्तन में लगा देती। तो माया कहती रुको मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। तो जोया जो होती कहती अरे नहीं मत करो मैं कर लूँगी। तो माया कहती अरे करने दो ना, इतनी भी नालायक नहीं हूँ, थोड़ा किचन की काम आती है मुझे। ऐसे बोल के माया जोया को हेल्प कर रही होती और फिर दोनों हंसते हुए मिठाई लेके बाहर आ रही होती। और पूरा जो होती वो सभी मेहमान को कह रही होती कि आज तो भाई किसी को मिठाई नहीं मिलने वाली, मिठाई के लिए वेट करते करते आप लोग थक जाओगी पर मिठाई नहीं आएगी। तो ऐसे हंस रही होती और सभी को तंग कर रही होती और तभी वहाँ पे दोनों मिठाई लेके आ जाती। तो माया कहती अरे क्यों नहीं मिठाई आएगी, लो जी सबके लिए मिठाई आ गई। और फिर दोनों मेहमान को मिठाई सर्व कर रही होती और तूरा को तो काफ़ी गुस्सा आ रही होती, वो बार बार जोया को घूर रही होती। फिर कहती तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी, तुम कभी नहीं सुधरोगी, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तो फिर तूरा ऐसे गुस्सा करके वहाँ से चले जाती। तो ये चीज़ जोया नोट कर लेती। फिर कहती यार तुम साड़ी खराब कर दिया। तो माया कहती क्या मतलब। तो जोया कहती तुम तूरा को मुड़ देखा था, वो कितनी गुस्सा करके गई, वो तो मेरी बैंड बजाएगी। तो माया कहती अरे तुम इतनी क्यों डरती हो, वो तुमसे छोटी है और ऐसी लग रही है तुम उससे छोटी हो जिस तरह से उसे डरती हो। अरे तुम बड़ो काजिन हो उसकी, वो तुम्हें डरेगी, तुम उसे नहीं डरोगी। तो जोया कहती अरे तुम्हें पता नहीं उससे बहुत ख़राब गुस्सा आती है, मुझे सच में उसकी गुस्सा से बहुत डर लगती है। माया कहती जी मैडम आपको सिर्फ डरना ही आता है, डरना नहीं आता। जोया कहती क्या मतलब। तो माया कहती अब जितना डरोगी लोग आपको उतना ही डराएगी, तो मेरी जान आप लोग डरना सीख लो तो लोग आपको डराएंगे नहीं। तो जोया कहती एक सेकंड क्या बोला। माया कहती यही कि आप लोगों को डराओ। जोया कहती अरे नहीं उससे पहले। माया कहती उससे पहले क्या। तो जोया कहती ओ मेरी जान हाँ बड़ी मक्खन लगा जा रही है मुझे। तो माया कहती कि क्या मेरी जान, फल तुम्हें कुछ भी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। जोया कहती मैडम जी आप अभी अभी बोला। नहीं इट्स ओके, फ्रेंड कोई इंसान बोल ही लेती है ना। तो माया कहती पर मेरी एक ही जान है और वो मैं खुद हूँ, ठीक है ना, तुम नहीं हो मेरी जान, ना ही कभी बोलूँगी। तो जोया हंसती कहती ऐसे भी मुझे आपकी जान बनने की कोई शौक़ नहीं है और आपकी किया मुझे किसी की भी जान बनने की कोई शौक़ नहीं है। तो माया कहती वेट वो क्यों। तो जोया कहती नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही।
तो माया कहती, एक तो तुम बात ही घुमा देती हो, मुझे बहुत गुस्सा आती है, जब नहीं बताना होती तो बात किया भी मत, समझी। तो जोया हंसती कहती, ये लो मिठाई, तुम बैठ के खा लेना। तो माया कहती, तुम नहीं खाओगी। तो जोया कहती, वो सारी ख़त्म हो गई, मैं बाद में खा लूँगी। तो माया कहती, अरे ऐसे कैसे, ये लो तुम भी खा लो। और ऐसे भी सारी मेहनत तो तुमने करी और सारी टेंशन भी तुमने ली, तो मिठाई खाना तो तुम्हें बनता है ना। ऐसे बोल के एक स्पून जोया की तरफ करती तो जोया जो होती वो बर्तन में रख देती, कहती, अरे नहीं ये तुम खा लो। तो माया कहती, अरे अरे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, चलो मुँह खोलो, मेरे हाथ से खाने से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी क्या। अरे बाबा ये जहर नहीं है, मिठाई है, कुछ नहीं होगा, खा लो। तो जोया हंसती कहती, अरे तुम्हारी हाथों से तो मैं जहर भी खा सकती हूँ, ये तो सिर्फ मिठाई है, चलो खिला दो। तो ऐसे ही कह के जोया मुँह खोल लेती और माया ऐसे ही उसे मिठाई खिलाती। और तो भी तोरा जो होती वो भी वहाँ से बाई चांस गुजर रही होती, वो देख लेती, उसे काफ़ी गुस्सा आ रही होती, वो गुस्से से रूम में जाके ऐसे ही सारी चीज़ें फेंक रही होती और कहती, मैं जितनी दोनों को दूर करने की कोशिश करती हूँ उतना ही दोनों एक दूसरों की क्लोज आ रही है। आखिरकार उस जोया में है क्या जो माया उसकी पीछे पागल हो रही है। मैं भी उसकी काजिन हूँ, उसकी फ्रेंड हूँ, अभी तक जितनी इम्पोर्टेंस वो मुझे दी थी वो अब जोया को दे रही है। ओह आखिर उसमें है क्या जो हर टाइम वो मुझे इग्नोर करती है। तो ऐसे ही काफ़ी शाउट कर रही होती और तो भी वहाँ पे जोया की और तुरा की मम्मा आ जाती। उन्होंने कहती, अरे बेटा ये क्या किया तुमने और तुम इतनी गुस्से में क्यों हो। तो तुरा कहती, मम्मा सब आपकी गलती है, ना मैं यहाँ आती और ना मुझे इतनी मुसीबत होती। तो जोया की मॉम कहती, अरे बेटा अब क्या हो गया, अब क्या कर दिया जोया ने। तो तुरा कहती, ओ माया की सर पे बैठ के तांडव कर रही है, वो मेरी सर पे बैठ के भी तांडव करना चाहती है, उसको समझा दो, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, उसे अच्छे से बोल देना माया से दूर रहे, वो भी मेरी काजिन है। तो उसकी मम्मा कहती, बेटा क्या हो गया, हाँ उसकी भी काजिन लगती है ना। और जोया वो भी तुम्हारी काजिन है, बहन है तुम्हारी, तुम इस तरह से क्यों इतनी गुस्सा करती हो बिना वजह। तो तुरा कहती, हाँ अब तो उसकी वजह से मुझे सुनना पड़ेगी, मेरी मॉम मेरी बुआ उसकी साइड ले रही है, क्या जादू आता है उसे, है ना, सबके ऊपर काली जादू कर दिया ना, और इस तरह से सबको अपनी तरफ कर रही है और मेरी तरफ किसी की देन नहीं जाती और मेरी तो इस घर में कोई इम्पोर्टेंस नहीं ना, क्योंकि मैं इस घर की बेटी भी नहीं। तो ऐसे काफ़ी गुस्सा कर रही होती। तो उसकी मॉम उसे बैठाती, फिर कहती, शांत हो जाओ बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपनी जगह पे और हम सब ने तुम्हें काफ़ी प्यार करती हो। तो तुरा कहती, अब बस मैं जानती हूँ सब ने अंदर अंदर जोया को ही प्यार करती है और अब माया भी हर टाइम उसकी पीछे पीछे घूमती रहती है। आखिर उस लड़की में है क्या जो मुझ पे नहीं है। हाँ जो प्यार जो इम्पोर्टेंस मुझे मिलना चाहिए था वो सारी प्यार सारी इम्पोर्टेंस उस लड़की को क्यों मिलती है। आखिर क्या है उसमें जो सब ने सिर्फ उसे पसंद करती है। तो जोया की जो मॉम होती उन्होंने कहती, बेटा ऐसा कुछ नहीं, ये तुम्हारी भी घर है और मैं माया को बोल दूँगी, तुम गुस्सा मत करो। तो तुरा कहती, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। क्या वो हर जगह पे हमारे साथ जाएगी, वो मुझे पसंद नहीं है, पर फिर भी आप लोग उसे हर जगह पे लेके आती हो। तो जोया की मॉम कहती, बेटा जैसे तुम मेरी भाई की बेटी हो ऐसे ही वो भी हमारी घर की बेटी है, पर फिर भी घर में सब ने तुम्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और तुम इतनी गुस्सा क्यों करती हो। तो तुरा की भी मॉम कहती, हाँ बेटा इतनी गुस्सा अच्छी बात नहीं है। तो फिर तुरा कहती, मुझे कुछ नहीं सुननी, आप मेरी मॉम हो और आप मेरी बुआ और आप दोनों की हर चीज़ पे सिर्फ मेरी हक है, उसका नहीं। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लेना और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगती दोबारा किसी को नहीं समझाना पड़ेगी, उसे काली यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ऐसे ही दोनों के साथ शाउट करके वहाँ से चले जाती। तो उसकी मॉम भी काफ़ी परेशान हो जाती, कहती मुझे माया से बात करनी होगी।
मैं अपनी बेटी को इतनी परेशान होते हुए नहीं देख सकती। ऐसे ही सुस के उन्होंने जाने लग जाती। तो भी जॉय की मॉम कहती, नहीं भाभी जी आप रहने दीजिए, मैं माया से बात करूँगी। और अभी यही बोल के उन्होंने माया के रूम में चले जाती और माया जो होती वो बैठे बैठे पीक देख रही होती। और तो भी जॉय की मॉम आ जाती तो कहती, माया बेटा सुनो। तो माया कहती, अरे चाची आए ना, बैठिए यहाँ पे, क्या हो गया, सब ठीक तो है? तो उन्होंने कहती, हाँ बेटा सब ठीक है, वो मुझे कुछ बात करनी थी। तो वो कहती, जी जी बोलिए ना, क्या बात करनी थी? तो उन्होंने कहती, अरे बेटा तुम्हें तो पता ही है तुरा की गुस्सा कितना ख़राब है। तो माया कहती, जी जी मुझे पता है, वो बहुत गुस्सा करती है। आई थिंक सबको उसे समझाना चाहिए। अभी तो वो बहुत छोटी है, अगर वो खुद को अभी कंट्रोल नहीं करेगी तो आगे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो उन्होंने कहती, हाँ बेटा पर क्या करूँ, वो अभी छोटी है, उसकी माइंड अभी बच्ची वाला, उसे तो नहीं समझा सकती, लेकिन तुम भी तो उसकी बड़ो बहन की तरह, तुम्हें तो समझा सकती हूँ। तो माया कहती, क्या मतलब? तो उसकी चाची कहती, बेटा तुम जय से थोड़ा दूर रहा करो। तो माया कहती, चाची आपको अच्छे से पता है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का दोस्त है, शायद आप भूल गई हो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की फर्स्ट फ्रेंड वही है, उसे दूर कैसे रहूं? और हम दोनों इतनों दिनों बाद मिली हैं। तो उसकी चाची कहती, आई नो बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ तुम उसे फ्रेंडशिप तोड़ दो, मैं बस इतना कह रही हूँ उसके सामने तुरा को तुम इग्नोर मत किया करो, उससे बर्दाश्त नहीं होता। और तुम्हें पता है ना उसकी गुस्सा बहुत गंदा है, वो गुस्से में कुछ भी कर सकती, खुद को भी हर्ट करती है। तुम्हें अच्छा लगेगी क्या तुम्हारी कजिन तुम्हारी वजह से खुद को हर्ट करे? तो माया कहती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसकी चाची कहती, बेटा मुझे पता है, तुम सिर्फ थोड़ा ध्यान रखना, उसे थोड़ा इम्पोर्टेंस दे देना। तुम्हें पता है अगर उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती तो उसकी गुस्सा आसमान छू लेती। प्लीज़ बेटा थोड़ा ध्यान रखना। और आफ्टर ऑल तुम भी उसकी बड़ो बहन की जैसी, तुम्हारी भी कुछ हक बनती है ना। तो माया कहती, ओके चाची ठीक है, अब जैसे बोलोगी ऐसा ही होगा। तो उसकी चाची वहाँ से चले जाती। तो फिर माया जो होती उसे काफ़ी गुस्सा आ रही होती, कहती खुद को समझती क्या है, हाँ छोटी बहन है तो क्या है, वो मेरी सर पे चढ़ के नाचेगी क्या? ठीक है मैं उसे पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ क्योंकि वो कजिन है मेरी, पर उसकी हरकतें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कैसे लड़की है यार, जाके चाची से नालिश कर दी, छोटी बच्ची है क्या? तो वो थोड़ा गुस्से में होती और तभी वहाँ पे आशा आ जाती, कहती अरे माया मुझे तो लगा तुम अभी तक शोर बजा के रखोगी, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, पर तुम तो यहाँ पे आराम से बैठी हो, घर जाने की इरादा नहीं है क्या? तो माया कहती क्या घर? तो उसकी बुआ कहती हाँ घर, तुम शायद भूल गई, हम भाई के साथ घर जा रही हूँ। तो माया कहती कि वो मैं सोच रही थी कि हम क्या और 2-1 दिन रुक जाए। तो उसकी बुआ कहती क्या पागल हो सच में? तो माया कहती हाँ इसमें पागल वाली कौन सी बात है, हम तो गाँव अच्छे से देखा भी नहीं, और सच कहूँ तो मैं गाँव काफ़ी भूल गई, तो इसलिए थोड़ा गाँव अच्छे से घूमना चाहती हूँ। तो तभी वहाँ पे माया की मॉम आ जाती, कहती हाँ ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। तो माया की बुआ कहती अरे मुझे तो लगा इतने दिन की बात सुन के तुम गुस्सा करोगी, पर मुझे क्या पता तुम पहले ही से मान के बैठी हो। तो उसकी मॉम कहती क्या माया मान गई? तो माया कहती हाँ कुछ दिन किया, मेरी तो दिल कह रही है हम हमेशा के लिए यहीं रुक जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आशा काफ़ी हैरान हो जाती, कहती इतनी छुट्टियाँ करोगी स्कूल की? तो माया कहती अब क्या करे, शादी में आई हूँ ना, और क्या किसी की शादी बार बार आती है, इसलिए मुझे लगती है रुकना चाहिए, और नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। और ऐसी कह रही थी ना इतनी एज में उनकी शादी हो रही है, तो क्या हम बड़ों की हाथ थोड़ी कर सकती। तो उसकी मॉम कहती हाँ अब मेरी बच्ची भी काफ़ी समझदार हो गई, मेरी शहजादी। तो माया कहती हाँ वो तो है, पर वो मॉम मुझे अच्छा नहीं लग रही है, प्लीज़ मुझे चेंज करने दीजिए। तो उसकी मॉम कहती अच्छा बेटा ठीक है तुम चेंज कर लो। तो माया वहाँ से चले जाती और तो भी आशा उसकी भाभी से कहती भाभी मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे भाई के साथ घर जानी है। तो उसकी भाभी कुछ नहीं कहती, वहाँ से चले जाती। तो आशा वहीं पे बैठ जाती
और माया की कैमरा में पिक देख रही होती और तो भी माया सेंस करके आ जाती और कैमरा ले लेती। कहती क्या देख रही है बुआ? तो उसकी बुआ कहती अरे ये हमारी जया है ना, कितनी बड़ और कितनी प्यारी लग रही है, पर वो ऐसे क्यों रहती है? तो माया कहती पता नहीं बुआ, मैं जब से आई हूँ उसे ऐसे ही देख रही हूँ। तो उसकी बुआ कहती अच्छा सच कहूँ तो तुम उसके लिए ही रुकी ना, तुम्हारी दोस्त जो मिल गई। तो माया कहती ऐसी कोई बात नहीं बुआ, पर आपको क्या हो गया? हाँ, आप कुछ सोच रही हो? तो फिर आशा कहती नहीं बेटा ऐसा कोई बात नहीं, पर मुझे किसी के साथ रूम शेयर नहीं करनी, और ऐसे ही मुझे यहाँ रुकना ही नहीं, मुझे घर जाना है। भाई कब घर जाएगी? तो माया कहती हाँ बुआ, मुझे भी किसी के साथ रूम शेयर नहीं करना, पर हो सके जया मेरे रूम में आ जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसकी बुआ कहती हाँ हाँ मुझे अच्छे से पता है तुम सिर्फ जया के लिए यहाँ रुकी हो, एम आई राइट? तो माया कहती ऐसा कोई बात नहीं बुआ, मेरी मन है, मुझे गाँव अच्छे से घूमना है इसलिए मैं रुकी हूँ, और कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद आशा के फ़ोन पे कॉल आ जाती और आशा बाहर चले जाती। तो फिर माया बेड पे लेट जाती और जया की पिक देख रही होती और स्माइल कर रही होती। कहती यार ये कितनी ज़्यादा सुंदर है, पर ऐसे क्यों रहती है फेस को छुपा के, ऐसे ही सुसरी होती और उसकी पीक देख रही होती। और तो भी उसे याद आ जाती उसकी बुआ अभी कह रही थी कि तुम यहाँ सिर्फ जया के लिए रुकी हो, है ना? तो माया कहती कहाँ, तो बुआ बिल्कुल ठीक है, यहाँ रुकने की मतलब है जया पता नहीं क्यों मेरा दिल करती है जितना टाइम हो सके मैं सिर्फ उसके साथ स्पेंड करूँ। हाँ शायद इतनों दिन बाद जो मिली, और मैं भी ना कितनी बेवकूफ़ हूँ, मेरे बचपन का फास्ट फ्रेंड है, मैं कैसे उसे बोल सकती हूँ, हाउ स्टूपिड हूँ, ऐसे काफ़ी कुछ सोच रही होती। और तो भी वहाँ पे जया आ जाती। तो माया कहती अरे जया आओ। तो जया कहती ओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो माया कहती हाँ बोलो ना। तो जया कहती प्लीज़ गुस्सा मत करना। तो माया कहती अरे नहीं मैं क्यों गुस्सा करूँगी, तुम बोलो। तो जया कहती आज से हम दोस्त नहीं हैं। तो माया कहती क्या पागल हो तुम, क्या बोले जा रही हो? तो जया कहती ओ मतलब मॉम नहीं चाहती हम दोस्त रहें। तो माया कहती मॉम मतलब? तो जया कहती अरे ओ तुम्हारी चाची, उन्होंने नहीं चाहती हम दोस्त रहें। तो माया कहती उन्होंने ये नहीं चाहती हम दोस्ती तोड़े, उन्होंने ये चाहती कि हम तुरा को भी इम्पोर्टेंस दूँ, इसकी मतलब ये नहीं तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दो। और शायद तुम भूल गई हो तुम मेरी बचपन का फास्ट फ्रेंड हो, और तुम फर्स्ट टाइम मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था, और तुम अब हाथ छोड़ने की बात कर रही हो, ये गलत है। तो जया कहती मैं भी नहीं चाहती तुमसे दोस्ती तोड़ूं, मैं तुम्हें हमेशा अपनी दोस्त मानूंगी, लेकिन अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, तुम्हारी साथ नहीं रह सकती, क्योंकि तुरा को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, उसे प्रॉब्लम हो रही है। तो माया कहती उससे प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, थी और हमेशा रहोगी, समझी? और फिर से इस तरह की बात करी ना तो तुम्हारी भी मुँह तोड़ के रख दूंगी जिस तरह तुरा को की थी। तो जया कहती हाँ यही तो बेवकूफ़ी कर दिया तुमने, खैर छोड़ो, मैं उसे हट नहीं कर सकती, वो छोटी बहन है मेरी। तो माया कहती हाँ तुम मुझे हट कर सकती हो, हाँ मेरा दिल तोड़ सकती हो तुम। तो जया कहती क्या यार तुम्हें क्या हार्ड होगा, कुछ देर पहले तुम्हें तो याद ही नहीं था मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। तो माया कहती कम ऑन यार, बार बार डोन कटना बंद करो, ठीक है इंसान भूल जाती है, हर इंसान कुछ ना कुछ भूल जाती है, लेकिन जब से मुझे याद आया तुम देखा नहीं मैं कितनी खुश हूँ, और तुम मेरी ज़िंदगी की पहले दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं बोल सकती, समझ क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें? और तुम क्या मुझे खोना चाहती हो? जया कहती ऑफ कोर्स नहीं, बट मैं क्या करूँ, तुरा को हमारी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं। तो माया कहती ठीक है उसकी पसंद नहीं ना तो उसकी प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है तुम रिलैक्स हो जाओ, हाँ आई प्रॉमिस मैं उसके साथ अच्छा बिहेव करूँगी और गुस्सा भी नहीं करूँगी, और आपसे उसे इम्पोर्टेंस भी दूँगी, पर प्लीज़ तुम इस तरह की बात मत करो। तो जया कहती आई एम सॉरी, मैं भी तुम्हारी दोस्त बन के रहना चाहती हूँ यार। तो माया कहती हाँ तो तुम रहो ना, किसने तुम्हें रोका है, हमने जैसे फ्रेंड थी ऐसे ही रहूँगी, ओके ठीक है, हम सबकी नज़र में नहीं दोस्ती रहेंगी, कम बातें करेंगी, बट जब हम अकेले होंगे
तो अभी बहुत बातें करेंगी और चुपकी बातें करेंगी, ओके। तो जोया कहती तो माया कहती अच्छा ठीक है, अब परेशान होना बंद करो और फिर से रोना मत, देखो तुम्हारी आँखें कितनी रेड हो गया। तो जोया कहती ओ हेलो, मैं रोती नहीं। तो माया कहती तुम्हारी आँखें सब बता देती हैं। तो जोया ऐसे ही माया को टाइटली हक कर लेती, कहती थैंक यू सो मच मुझे इतनी ज़्यादा समझने के लिए। तो माया ऐसे 2 मिनट हैरान होके खड़ी रहती, फिर वो भी जोया से हक कर लेती, कहती दोस्त को थैंक्स नहीं बोलती, ओके। और थैंक्स जब बोलना है तो मुझे बोलना है, तुम्हें मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए और मुझे हंसाने के लिए भी और थोड़ा सा तंग करने के लिए भी। ऐसे बोल के जोया के सर पे एक मारती। तो जोया कहती आउच, मारा क्यों, मैं कब तंग किया तुम्हें। माया कहती अभी तो किया, एक तो तुम्हारी वजह से मैं गांव में घूम रही हूँ अपनी स्कूल छुट्टियाँ करके, और ऊपर से तुम कह रही हो हम दोस्त नहीं रहेंगे, तो तंग किया ना। मेरी दिल तो कर रही है मुँह तोड़ दो तुम्हारी। तो जोया कहती ओ अच्छा, अब अभी ये बेस्ट फ्रेंड को जिसे तुम भूल गई थी उसे अब थप्पड़ भी मारोगी। माया कहती ओह तुम्हें भूल गई थी, ये बात थोड़ी देर के लिए तुम भूल नहीं सकती क्या। तो जोया कहती नहीं, ना मैं ही बोलूँगी ना तुम्हें बोलने दूंगी बेटा, हर 2 मिनट बाद ना डोन मार मार के सुधरा दूंगी। तुम भूल कैसे सकती हो, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूलने की। तो माया कहती अच्छा ठीक है ना, कान पकड़ के सॉरी, अब तो माफ़ कर दो, चुड़ैल कितनी तंग करती हो। तो जोया कहती हाँ मैंने चुड़ैल नहीं, चुड़ैल तुम हो। तो माया कहती ओ अच्छा जी, तो चुड़ैल की बेस्ट फ्रेंड तो चुड़ैल होगी ना, अब चलो हम दोनों चुड़ैल हैं, अब खुश। तो जोया हंसती कहती अच्छा चुड़ैल जी हमें कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। तो माया ऐसे जोया के हाथ पकड़ लेती। तो जोया टर्न करती, उसे देख रही होती, फिर कहती क्या हुआ। तो माया कहती तुम कितनी काम करती हो, थोड़ा ऐसे ही रह नहीं सकती। तो जोया कहती अरे मेरी आदत है, मुझे पसंद है काम करना। तो माया कहती तुम्हें पसंद है या सिर्फ सब ने पसंद करे इसलिए काम करती हो। तो जोया फ़ौरन से हाथ छुड़ा लेती, कहती क्या मतलब। तो माया कहती नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ काम करो, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। तो ऐसे बोलती तो जोया नीचे चले जाती और माया वही बैठी रहती और सोच रही होती कि ये लड़की भी कितनी पागल है, किसी और के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ने की बात कर रही है। ये और कितनी सेक्रीफाइस करेगी यार, ये हर बार सेक्रीफाइस करती है और इसलिए तूरा को सेक्रीफाइस करने की आदत नहीं, उसे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने की आदत नहीं, क्योंकि किसी ने उसे वो दिलाया ही नहीं। लेकिन अब मैं उसे सिखाऊंगी किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो ऐसे ही सोच रही होती कैसे तूरा को शाइस्ता किया जाए। तो ऐसे ही सोच के तूरा की रूम में आ जाती तो वो देखती कि तूरा चुपचाप फ़ोन पे पड़ी और हैंड फ्री लगा के कुछ देख रही होती। तो माया कहती तुम जोया को तंग किया ना बेटा, अब देखो मैं तुम्हें किस तरह से तंग करती हूँ।